चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेव। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेव। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई वेव फ्रंट ऐसे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा और रिफ्लेक्शन होगा तो इतना ही एक वेव फ्रंट सॉरी आर्क इतना ड्रॉ करेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, यानी कि ऐसा है और ऐसे वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड होकर चला गया। तो वो कहानी हम पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। क्या करना अब हमें ध्यान देना है रिफ्लेक्शन पर। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या कहानी होती है, रे ऑप्टिक्स के अंदर देखो, रे ऑप्टिक्स में कहानी कुछ ऐसी होती है। लेट सपोज वी आर हैविंग ए नॉर्मल, ठीक है, और एक रे इंसिडेंट हो रहा है एट एन एंगल आई, एट एन एंगल आई एंगल पर इंसिडेंट हुआ। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसी प्लेन में एट एंगल आर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो थे, पहला एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों जो होंगे एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, इन ए प्लेन। तो इन दोनों लॉ को हमें वैलिडेट करना होगा बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, बाय यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी। यानी कि हाइजेंस ने कहा था वेव है, तो वेव मान करके अगर ये कंसेप्ट वापस आ गया, यही चीज उसने अगर डेराइव कर दी, तो हम कहेंगे हाँ आप सही थे और हम गलत। ठीक है, तो उसने कहा भी और उसने करके भी दिखाया, तो हम भी देख लेते हैं करके, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का, लेक्चर स्टार्ट है और केवल रिफ्लेक्शन ही पढ़ना आज स्टूडेंट, और उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने जा रहे आज रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे और उसके 2-3 न्यूमेरिकल और छोटा ही लेक्चर रखेंगे। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं, इसको मैं डायग्राम को इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। ये अपने सिलेबस में है, खास बात ये भी अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है। ठीक है ना, इसलिए मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। मुझे पता था कि अगर रिफ्लेक्शन पढ़ाना है तो रिफ्लेक्शन की जरूरत पड़ेगी, सही ना, क्योंकि वरना रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ाएंगे तो आपको ठीक से दिमाग में बात बनेगी नहीं, हजम होने वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर एक अजम्पशन नहीं लिखवा रहा हूँ, लिख लेना आप। ठीक है, तो लेट सपोज वी आर हैविंग ए इंटरफेस जो रिफ्लेक्शन का काम करेगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस का काम करेगा। किसका काम करेगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस का, जिसका नाम है MN। अब इसके ऊपर एक वेव फ्रंट आ रहा है, आने देते हैं, ये ऐसा वेव फ्रंट आ रहा है बच्चों। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट की ही बात कर हमेशा, तो ये आएगा और ये पहले ये टकराएगा, ये वाला। ठीक है, तो मैं वही बना देता हूँ। ठीक है, चलो तो ये प्लेन वेव फ्रंट, इसे थोड़ा सा मैंने ऐसा एक्सटेंड कर दिया। ओके ना, ये इंसिडेंट है इसलिए मैंने एरो ऐसे दिखा दिया। सबसे पहले ये मान लो पॉइंट ए पर पहुंचा और पहुंच करके एंगल बनाया कितना, आई। ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने, नहीं ठीक है, इतना ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा आपके। चलिए अब क्या करें, अब ये पूरा एंगल कितना है 90, ये कितना होगा 90 माइनस आई, ये एंगल कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, दैट फॉर वेरी श्योर। ओके, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये कहा कि भाई इसको भी तो यहाँ पहुंचा दो, इसे पॉइंट बी कह दो, इसे भी तो यहाँ पहुंचा दो। तो हमने कहा पहला पॉइंट, इन ऑर्डर टू रीच आफ्टर टाइम टी, सीधा लिखो ना, आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टाउ विथ ए स्पीड v, पॉइंट बी रीचेस एट सी। क्या मैंने कुछ गलत कहा, नहीं, एकदम सही कहा, सटीक सत्य है ये। ठीक है, क्या है कि ये कोई एक मीडियम है, मीडियम के अंदर ये वेव है, वेव का ये कोई पॉइंट हमने बी दिखाया है, तो इसको कुछ टाइम चलना होगा तब जाकर के यहाँ पहुंचेगा। मैंने कहा टी इक्वल टू टो टाइम चला v स्पीड से, तब वो पॉइंट सी पर पहुंच गया। सी कहाँ है, सी यहाँ है। ठीक है, ये पॉइंट सी पर पहुंच गया। ठीक है, लेकिन कोई पूछे कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये v इंटू टाउ है। ठीक है, बिना सोचे समझे करूंगा v इंटू टाउ है, लेकिन सोचना पड़ेगा, इतनी देर नहीं सोचा, लेकिन अब सोचना पड़ेगा क्या कि t इक्वल टू टो टाइम में v वेलोसिटी से ये यहाँ तक यहाँ पहुंचा, लेकिन उतने टाइम तक ये क्या करेगा, ये उसे देखता रहेगा क्या, नहीं,
ये वहां पर टाइम पास करने नहीं बैठा, ये वहां पर रिफ्लेक्शन करवाना आया। क्या करवाना आया? रिफ्लेक्शन। तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, यानी कि ये वापस उधर जाना चाहेगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उधर ही जाना चाहेगा। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो उतनी ही वेलोसिटी से इतने ही टाइम में वापस रिफ्लेक्ट होने को दिखाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन द सेम टाइम पीरियड टी, इन सेम टाइम पीरियड t इक्वल टू टाउ, point A will reach, this is at E with a speed v, ठीक है। यानी कि उतनी ही स्पीड से उतने ही टाइम इंटरवल में वो रिफ्लेक्ट होकर के पॉइंट E पर चलेगा। पॉइंट E कहाँ है उसके लिए भी देखो, फॉर दैट सो लेट्स ड्रॉ एन आर्क। आर्क भूल गए ना, आर्क हर जगह ड्रॉ करना है ना। ड्रॉ एन आर्क ऑफ v इंटू टो फ्रॉम A टू E, ठीक है। E कहाँ है? E अपने मन से, मन की कहानी है E। तो यहां से देखो, पहले रिफ्लेक्शन होता था तो इतना ही यहाँ ड्रॉ करते आर्क, अब ऐसा नहीं। रिफ्लेक्शन में नीचे, रिफ्लेक्शन में क्या होगा? वापस उसी मीडियम में, ठीक है। तो इतने ही डिस्टेंस का, क्योंकि v इंटू टो टाइम है ना, तो उतने ही लेंथ का यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही मन, ठीक है। अब इसे मिला दिया, मिला दो भाई, ठीक है। ये E, ये नॉर्मल है, ब्लैक वाली लाइन जो है, ठीक है। चलिए अब आगे, ये एंगल 90 डिग्री, इसमें आपको कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। चलिए अब देखें आगे, इसको मैं इससे मिला दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको मैंने कहा एंगल R, ये मैंने खुद से कहा अजम्पशन। चलो देखो, तो ये तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाने लगी, ये तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाने लगी, और ये अभी भी यहीं पर है ये पॉइंट, तो इसको टाइम लगेगा, ये पीछे पीछे आएगी। यानी कि वेव फ्रंट ऐसे आया और रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, ये देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें मुद्दे की बात कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए स्टूडेंट बहुत ही बड़ा कोई डेरिवेशन नहीं करना है, छोटा सा डेरिवेशन आइए करते हैं। और याद रहे ये स्टेट बोर्ड के सिलेबस में है, रिफ्लेक्शन के चक्कर में कहीं रिफ्लेक्शन मत भूल जाना, ठीक है ना, क्योंकि दोनों नाम सिमिलर है, सिमिलर है तो बस खत्म कर दो, और क्या, नहीं खत्म नहीं करेंगे। चलिए आइए अब देखो, एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूं AEC, AEC बना देते। तो AEC, तो ट्रायंगल AEC, AC राइट एंगल ट्रायंगल, और ये क्या है बच्चों? AE। चलो AE का वैल्यू हमें पता है, दैट इज द V इंटू टाउ। चलो AEC में क्या चीज और पता है? AEC में एंगल C पता है, ये R है, सही है ना। चलो अब क्या करें, अब क्या करें? नाउ लेट अस कंसीडर ट्रायंगल BAC, BAC ये वाला है ना, BAC देख पा रहे हो, इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं। B ओके, तो इसको मैंने कहा ये 90 डिग्री, ये B, ये A और ये C, सही। BAC में देखो ये एंगल कितना है? एंगल I है, ठीक है ना। वहां क्यों नहीं लिखा? वहां ये पूरा आ रहा था, तो वो एंगल I हमने नहीं लिया, एंगल I ये है, ठीक है। चलिए, तो दैट इज द ज्योमेट्री पार्ट, नॉट ए बिग चैलेंज। ओके, अब सीधी बात, नो बकवास, क्या सीधी बात ये है, इन ट्रायंगल ABC, सॉरी AEC एंड ट्रायंगल BAC क्या है? इसमें ये है
दैट इज बोथ आर द राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री में। ठीक है, पहला बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल्स, है कि नहीं? है। दूसरा, इसमें देखो ए ई का वैल्यू, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? ए ई का वैल्यू, इसमें फर्स्ट ए ई का वैल्यू v इंटू टाउ है, BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू तो v इंटू टाउ है। हाँ, इसमें क्या है? तो है, तो क्या आ जाएगा कि बोथ आर इक्वल, यानी कि दोनों ट्रायंगल की एक एक साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। करेक्ट। तीसरा, 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। ठीक है, अंधा भी पहचान ले, है ना? पहचानना भी चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस सीधा 90 डिग्री के सामने। ठीक है, चलिए अब दोनों में हाइपोटेनस एसी है क्या? इसमें भी हाइपोटेनस एसी है, इसमें भी एसी, यानी कि बोथ ट्रायंगल्स हैव, दिख जाएगा कि नीचे में, बोथ ट्रायंगल्स हैव कॉमन, बोथ ट्रायंगल्स हैव कॉमन हाइपोटेनस दैट इज द एसी। हैव कॉमन हाइपोटेनस दैट इज द एसी। ठीक, तो देखो कितनी सिमिलरिटीज हैं इनमें, भाई भाई की तरह है। कैसे? देखो, दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, और दोनों ही ट्रायंगल में एक एक साइड भी कॉमन है, एसी इसमें भी, एसी उसमें भी। कितनी सारी खूबियां दोनों में एक साथ होने की वजह से इन दोनों को कहते हैं क्या? बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सिमिलर है। ठीक है, तो ट्रायंगल AEC एंड BAC आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो AEC में क्या था? AEC में ऐसा था बच्चों, AEC में ये एंगल R था, और BAC में क्या था? ये एंगल I था। ठीक है, तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC, सॉरी AEC, ट्रायंगल जो AEC होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल AEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। ठीक है, अब अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सिमिलरिटीज है, इसलिए इन दोनों के एंगल भी क्या होंगे? समान, इक्वल होंगे। तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। फिर से ध्यान दो, सारी कहानी हमने पढ़ ली थी, तीन हमने प्रॉपर्टीज बताई थी, इन तीन प्रॉपर्टीज के बेस पर मैंने कहा बहुत ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सिमिलर है। सिमिलर है इसलिए मैंने कहा कि दोनों एंगल भी क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो दिस इज द व्हाट, इट इज द व्हाट, इट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पहली चीज तो हमने प्रूव कर दी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ, ये वेरीफाई करता है। क्या दूसरी चीज वेरीफाई की जा सकती है? दैट इज कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड द नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो तीनों एक ही प्लेन में है। ठीक है, एंड दूसरा लिख लेना, इन सेम प्लेन। ठीक है, सेम प्लेन में सभी, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। ठीक, चलिए अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और हम कंसिडर कर लेते हैं। क्या है ये? ये है लेटरल इन्वर्जन। क्या है ये? लेटरल इन्वर्जन। वैसे आपने पढ़ लिया होगा और आप जानते भी हैं। लेटरल इन्वर्जन, तो ये कुछ ऐसा है, इट इज द फिनोमिना
which left appears to be right and vice versa. मतलब सपोज कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूं और मैं ऐसा राइट हैंड की, ठीक है, तो मुझे मिरर में क्या दिखेगा कि मेरे सामने जो इमेज बनी वो मुझे लेफ्ट वाला इमेज लेफ्ट हैंड दिखा रहा है, ठीक। तो क्या है, राइट मैंने दिखाया तो वो लेफ्ट दिखाएगा, लेफ्ट मैंने दिखाया तो क्या होगा, राइट दिखाएगा। उसे क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्यों पढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट ऐसा था, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसा है, सॉरी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये ऐसा है, सही है। आते वक्त ये कोना टकराया था, जाते वक्त ये कोना टकराया है कि नहीं, तो ये क्या था, लेटरल इन्वर्जन था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेटरल इन्वर्जन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूं R, मिरर के अंदर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने लिखा B, इसका मिरर इमेज ये है ना कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ऐसा नहीं है कि मैं अगर पूरा वर्टिकली खड़ा हूं मिरर के सामने मेरा ही उल्टा दिख जाए, नहीं, हैंड लेफ्ट टू राइट दिखेगा, ये वाला राइट टू लेफ्ट दिखेगा, ऐसा है ना। चलिए, तो अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसकी, उसके बाद खत्म करते हैं इससे, ठीक है। 2 सवाल है, दोनों को करते हैं, खत्म करते हैं। ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इंसिडेंट हो रहा है तो वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट आ रहा है तो ऐसा आता है ना, करेक्ट। इंसिडेंट हो रहा है इसलिए इसे ऐसा दिखा सकते हैं, है ना। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ होराइजोंटल, तो होराइजोंटल ये है, इसके साथ कितना बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। चलिए, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विथ होराइजोंटल। तो हम वेव फ्रंट अगर दिखाएंगे तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम एक वेव दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, एक वेव दिखाते हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट है, करेक्ट, क्योंकि वैसे भी रिफ्लेक्टेड जो भी वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो क्या होती है, उसकी रे होती है, यानी कि वेव होती है, ठीक है। तो डेट डजंट मैटर, ये इसका नॉर्मल। तो सवाल करते वक्त हम वेव फ्रंट नहीं दिखा करके केवल एक रे दिखाते हैं, ताकि उससे कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। ये एंगल होता है वास्तव में I, ये नॉर्मल होता है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड। तो पूरा एंगल कितना, 90 है, पूरा एंगल 90 है। तो I प्लस 30 इज इक्वल टू 90, I प्लस 30 इक्वल टू 90। तो I इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री, यानी कि ये आ गया बच्चों 60 डिग्री आ गया। अब पूछा तो रिफ्लेक्टेड है, तो हमें पता है बाय रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, ये कि एंगल I इक्वल टू क्या होता है, एंगल R। तो एंगल I कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल R कितना आ गया, ये भी 60 डिग्री, ठीक। लेकिन उसने पूछा क्या, तो उसने पूछा फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट विद होराइजॉन्टल, ये एंगल पूछा है। अगेन सिंपल, ये एंगल फिर से कितना, 90 में से कितना, 60, तो आंसर कितना आ गया, 30 डिग्री आंसर, ठीक है। लिख लीजिए इसे, तो आंसर 30 डिग्री, यस इट इज करेक्ट विथ होराइजॉन्टल। वर्टिकल पूछता तो 60 डिग्री होता, ठीक है। चलिए, अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। चलिए, अगला इसको मिटा देते हैं, इसके ऊपर वाले को मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि एक प्लेन वेवफ्रंट है इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। तो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ वर्टिकल, तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट हुआ इंसिडेंट रे, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक। आई है मतलब 30 डिग्री है विथ वर्टिकल। फाइंड द एंगल एक्यूट of the reflected wave
विथ वर्टिकल। तो फाइंड द एक्यूट एंगल विथ वर्टिकल। तो देखते हैं क्या है ये कहानी। तो उसको रिफ्लेक्टेड वेव को दिखाना है ना विथ वर्टिकल। तो हमें तो लग रहा है कि भाई रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे होनी चाहिए और ये भी कितना हो जाना चाहिए, 30 हो जाना चाहिए, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। ये तो थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं, तो आर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए, और एंगल आई 30 था, इसलिए एंगल आर भी कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। चलिए अब इसके आगे 30 डिग्री विथ वर्टिकल हो गया। फाइंड द एंगल एक्यूट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव विथ वर्टिकल। क्या ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसका वर्टिकल के साथ एंगल है ये, है ना। देखते हैं तो वर्टिकल के साथ कैसे बनेगा उसे समझते हैं। उसे समझने के लिए बहुत आसान सा ट्रिक है। ट्रिक क्या ट्रिक है, जैसे ये वेव फ्रंट आया, ठीक है, और जाने वाला वेव फ्रंट, ये जाने वाला वेव फ्रंट, ठीक, ये जाने वाला वेव फ्रंट। अब मैं जाने वाला वेव फ्रंट यहां नहीं दिखा करके थोड़ा नजदीक दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये आने वाला ये जाने वाला, ठीक। तो देखो ये था नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल आर, ये एंगल आर। अब यहाँ जो एंगल बना है ना थीटा, वो क्या है, वही एंगल है अपना जो रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये एंगल थीटा हमें निकालना है, ठीक है ना। तो ये तो 30 है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब अगर रे का कहता तो नो डाउट 30 डिग्री, वेव फ्रंट का कहा है तो ये ऐसा होगा, ठीक है। 90 डिग्री, 90 30 ये कितना हो जाएगा 60, तो थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, यस इट्स योर आंसर, ठीक है। तो वेव फ्रंट की इजी है न्यूमेरिकल रिफ्लेक्शन की। तो इसी के साथ आज मैं इतना ही पढ़ाएंगे। अगला रहेगा अपना इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, फिर से आएगा। इस बार इंटरफेरेंस का पूरा खेल खत्म, ठीक है। चलिए तब तक मजे कीजिए, पढ़ाई करते रहिए।